दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन सिविल सर्विसेज में। फ्रेंड्स, 18 दिसंबर 2021 के करंट अफेयर्स के प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। शुरू करते हैं सबसे पहले अपने पहले और महत्वपूर्ण प्रश्न को, जो है कि इंग्लैंड में का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं? मार्क वुड, स्टुअर्ट ब्रॉड, जैक लीच या हसीब हमीद? सही उत्तर है स्टुअर्ट ब्रॉड। स्टुअर्ट ब्रॉड, जो कि इंग्लैंड के तेज़ गेंदबाज हैं, ये टेस्ट फॉर्मेट में 150 मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं। इस मामले में इन्होंने श्रीलंका के पूर्व क्रिकेटर महिला जयवर्धने को पीछे छोड़ दिया है। स्टुअर्ट ब्रॉड की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने के मामले में इंग्लैंड के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं और इनसे आगे जेम्स एंडरसन 167 और एलिस्टेयर कुक जो 161 मैच खेल चुके हैं। वहीं दुनिया में सबसे ज़्यादा टेस्ट खेलने के मामले में भारतीय लीजेंड सचिन तेंदुलकर टॉप पर काबिज हैं, जिन्होंने 200 टेस्ट खेलने वाले दुनिया के अकेले क्रिकेटर होने का रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा प्रश्न है, मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये है मांगू सिंह या कौशल पारीख या ई श्रीधरन या जसमीन शाह? सही उत्तर है ई श्रीधरन। केरल में बीजेपी के मुख्यमंत्री के पद के दावेदार के रूप में पेश किए गए मेट्रोमैन ई श्रीधरन ने सक्रिय राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी है। हालांकि इन्होंने कहा कि वे बीजेपी के साथ बने रहेंगे। ई श्रीधरन भारत के एक प्रख्यात सिविल इंजीनियर हैं। ये 1995 से 2012 तक दिल्ली मेट्रो के निदेशक रहे। इन्हें भारत के मेट्रोमैन के रूप में भी जाना जाता है। भारत सरकार ने इन्हें साल 2001 में पद्मश्री और साल 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता इनमें से कितने मेगावाट है? 6780 मेगावाट, 3580 मेगावाट, 5700 मेगावाट या 2420 मेगावाट? सही उत्तर है 6780 मेगावाट। केंद्र सरकार ने 16 दिसंबर 2021 को कहा कि भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता 6780 मेगावाट है। इसके साल 2031 तक 22480 मेगावाट तक बढ़ाए जाने की योजना है। इन्होंने ये भी कहा कि देश में परमाणु बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें 10 स्वदेशी भारी पानी रिएक्टरों के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और वित्तीय मंजूरी प्रदान करना भी शामिल है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खारलो से सम्मानित किया? ये देश नेपाल, चीन, जापान या भूटान है? सही उत्तर है डी भूटान। भूटान सरकार ने ऐसा कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदग पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है। आपको बता दें कि अभी तक कई देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित कर चुके हैं। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग ने कहा है कि पीएम मोदी पिछले कुछ सालों में बिना शर्त दोस्ती निभाते आ रहे हैं और कोरोना वायरस महामारी के दौरान इन्होंने काफ़ी मदद की। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, फ़लस्तीन, रूस और मालदीव अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री को नरेंद्र मोदी को पहले ही सम्मानित कर चुके हैं। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ ही कितने समझौते किए हैं? ऑप्शन है 8, 10, 6 या 3? सही उत्तर है सी 6। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 4 देशों के साथ 6 समझौते किए हैं। इसके तहत ये विदेशी सैटेलाइट्स को अपने PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च करेगा। ये समझौते 1140 करोड़ रुपए से ज़्यादा के हैं। इन सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग 2021 से 2023 के बीच होनी है। छठा प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया? ऑप्शंस हैं प्रकाशी तोमर, हिना सिंधु, चिंकी यादव या अवनी लेखरा? सही उत्तर है डी अवनी लेखरा। अवनी लेखरा भारतीय शूटर हैं। इनको टोक्यो खेलों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन के साथ स्वर्ण पदक जीतने के लिए 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया। अवनी ने 50 मीटर राइफल
3 पोजीशन स्टैंडिंग SH1 स्पर्धा में भी कांस्य पदक जीता और खेलों के इतिहास में 2 पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई। इन्हें इस उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है कि भारत, ईरान और किस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की? उज्बेकिस्तान, नेपाल, पाकिस्तान या चीन? सही उत्तर है ए, उज्बेकिस्तान। भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की। इन्होंने क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने में बंदरगाह द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को भी रेखांकित किया। इस बैठक के दौरान 3 देशों ने इस बंदरगाह के पार परिवहन गलियारे के विकास पर चर्चा की। चाबहार बंदरगाह की बात करें तो ये ईरान में ओमान की खाड़ी पर स्थित है और ये बंदरगाह ईरान के एकमात्र समुद्री बंदरगाह के रूप में काम करता है। 8वां प्रश्न है, राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में निम्न में से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? ऑप्शंस हैं पूनम यादव, पूर्णिमा पांडे, मीराबाई चानू, झिली डाला बेहरा। सही उत्तर है बी, पूर्णिमा पांडे। पूर्णिमा पांडे ने राष्ट्रमंडल खेलों में 16 दिसंबर 2021 को महिलाओं के 87 किलोग्राम से अधिक के भार वर्ग में 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने कुल 229 किलोग्राम, 102 किलोग्राम और 127 किलोग्राम भार उठाकर पहला स्थान हासिल करने के साथ ही अगले साल होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में अपनी जगह बनाते हुए सीधे क्वालिफाई कर लिया। इन्होंने इस बीच कुल 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए। इनमें स्नैच में 2 तथा क्लीन तथा जर्क और कुल भार वर्ग में 3-3 राष्ट्रीय रिकॉर्ड शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 8वें हिंद महासागर वार्ता की मेजबानी की? ऑप्शन है श्रीलंका, भारत, म्यांमार, फिलीपींस। सही उत्तर है बी, भारत। भारत के विदेश मंत्रालय ने जो विश्व मामलों की भारतीय परिषद है उसके साथ 8वें हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की। इस वर्ष के संस्करण का विषय था हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य राज्यों में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास और व्यापार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना। प्रतिनिधियों ने स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार और विकास में IORA के सहयोग की संभावना पर विस्तृत रूप से चर्चा की। 10वां प्रश्न है, कोलंबिया पत्रकारिता स्कूल ने किस भारतीय पत्रकार को 2022 के पुरुष छात्र पुरस्कार विजेताओं के रूप में नामित किया है? ऑप्शंस हैं एन राम, मालिनी पार्थसारथी, राजा मोहन या सोली जे सोराबजी। सही उत्तर है मालिनी पार्थसारथी। कोलंबिया पत्रकारिता स्कूल की बात करें तो इसने द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग की चेयरपर्सन मालिनी पार्थसारथी को उन 4 अनुभवी पत्रकारों में शामिल किया जिन्हें इसने 2022 के पूर्व छात्र पुरस्कार विजेताओं के रूप में नामित किया है। अन्य विजेताओं की बात करें तो एरिक मार्क्स मेकिंग गे हिस्ट्री पॉडकास्ट के संस्थापक और मेजबान, स्टुअर्ट शेयर अमेरिकी यहूदी विश्व सेवा और थॉमस मायर जो कि खोजी पत्रकार हैं, ये भी शामिल हैं। वेंडी लू हफपोस्ट और मुख्तार इब्राहिम सहान जर्नल ने संयुक्त रूप से प्रथम दशक का पुरस्कार जीता। अगला प्रश्न है, कैबिनेट ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर एक संधि को मंजूरी दी? ऑप्शंस हैं स्विट्जरलैंड, पोलैंड, USA, रूस। सही उत्तर है बी, पोलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत पोलैंड संधि को मंजूरी दी। ये संधि पारस्परिक कानूनी सहायता के माध्यम से आतंकवाद से बढ़ते जो भी आतंकवाद से संबंधित अपराध हैं इनके सहित सभी अपराधों की जांच और अभियोजन में दोनों देशों की क्षमता को बढ़ाएगी। साथ ही ये पोलैंड से जुड़ी हुई आपराधिक गतिविधियों से निपटने में भारत की प्रभावशीलता को भी बढ़ाएगा। 12वां प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO के पैनल ने किस देश से चीनी क्षेत्र में अपनी सब्सिडी वापस लेने को कहा? ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, भारत, USA, चीन। सही उत्तर है बी, भारत। विश्व व्यापार संगठन ने भारत को उत्पादन सहायता, बफर स्टॉक और विपणन और परिवहन योजनाओं के तहत अपनी सब्सिडी वापस लेने के लिए कहा है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और ग्वाटेमाला ने वर्ष 2019 में विश्व व्यापार संगठन में चीनी क्षेत्र में अपने नीतिगत उपायों को लेकर भारत के खिलाफ शिकायत की थी। विश्व व्यापार संगठन ने फाइनली इस शिकायत को ध्यान रखते हुए भारत को कृषि समझौते और SCM समझौते के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप होने के लिए भी कहा।
अगला प्रश्न है, खबरों में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी है? ऑप्शंस हैं केरल, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल। सही उत्तर है सी, असम। मनोहरी गोल्ड टी असम में एक दुर्लभ किस्म की चाय है जिसने हाल ही में इतिहास रच दिया, क्योंकि ये गुवाहाटी चाय नीलामी केंद्र में 1 लाख रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेची गई थी। इस चाय की वैरायटी ने 2020 का ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा, जब चाय 75,000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से नीलाम हुई। नॉर्थ ईस्टर्न टी एसोसिएशन ने ऐसी चाय के उत्पादन को बढ़ाने की योजना बनाई है और विभिन्न प्रकार की चाय जैसे सफ़ेद चाय, हरी चाय, पीली चाय बनाना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। इनका एक क्विक रिवीजन हम देखते हैं हमेशा की तरह। इंग्लैंड का कौन सा खिलाड़ी 150 टेस्ट मैच खेलने वाला दुनिया का 10वां खिलाड़ी बन चुका है? इसका सही उत्तर है स्टुअर्ट ब्रॉड। मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले किस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है? ये है ई श्रीधरन। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु क्षमता इनमें से कितने मेगावाट है? ये क्षमता है 6,780 मेगावाट। हाल ही में किस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदक पेलजी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला किया है? ये देश है हमारा पड़ोसी भूटान। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कितने समझौते किए हैं? करने के साथ ही इन्होंने 6 समझौते किए हैं। किस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया? ये सम्मान दिया गया अवनी लेखरा को। भारत, ईरान और किस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग पर बातचीत की? ये बातचीत की गई है भारत, ईरान और उज्बेकिस्तान के द्वारा। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में इनमें से किसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है? ये स्वर्ण पदक जीता है पूर्णिमा पांडे ने। हाल ही में किस देश ने 8वें हिंद महासागर वार्ता की मेजबानी की? ये मेजबानी की है भारत ने। कोलंबिया पत्रकारिता स्कूल ने किस भारतीय पत्रकार को 2022 के पूर्व छात्र पुरस्कार विजेताओं के रूप में नामित किया है? ये किया गया है मालिनी पार्थसारथी को। कैबिनेट ने किस देश के साथ आपराधिक मामलों पर पारस्परिक कानूनी सहायता पर एक संधि को मंजूरी दी? ये मंजूरी दी गई है भारत और पोलैंड के बीच। विश्व व्यापार संगठन WTO के पैनल ने किस देश से चीनी क्षेत्र में अपनी सब्सिडी वापस लेने को कहा? ये वापस लेने को कहा गया है भारत को। खबरों में रही मनोहरी गोल्ड टी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी है? ये जुड़ी है असम से, क्योंकि पिछले दिनों ये 1 लाख प्रति किलो के हिसाब से नीलाम हुई। इसके साथ ही हमारे आज के प्रश्न समाप्त होते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट में हमें बताएं। और साथ ही साथ बिहार स्पेशल के लिए हमारी बिहार एक परिचय की सीरीज़ देखते रहिए, जिसके 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।